अगस्त से बात करते हुए जिया बोलने का मौका ढूंढ रही थी, लेकिन इससे पहले कि जिया कुछ कह पाती तभी अगस्त के कमरे की डोरबेल बजी। अगस्त तुरंत उठ खड़ा हुआ और जिया से बात करते हुए दरवाजे की तरफ गया। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा दरवाजे पर क्लाइंट खड़ा था। ये देखकर अगस्त ने जिया से कहा, जिया मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। इसके बाद अगस्त ने जिया का रिप्लाई सुने बिना ही फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। जिया को समझ नहीं आ रहा था। आगे चलकर अगस्त ने उससे सच्चाई छुपाने की कोशिश की तो वो क्या करेगी, क्योंकि वो बार बार अगस्त को बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अगस्त इतना बिजी था कि वो 2 मिनट बैठकर उसकी बात नहीं सुन सकता था। दूसरी तरफ क्लाइंट अगस्त को एक इनविटेशन कार्ड देता है और इनविटेशन कार्ड लेते हुए क्लाइंट से पूछता है, ये सब क्या है? क्लाइंट कहता है, आपने कहा ना मेरे साइन कर देने के बाद आप काम शुरू कर देंगे, तो बस ये उसी बात की खुशी मनाने का इनविटेशन है। आज शाम को हमने इसी होटल में पार्टी रखी है और आपके पूरे स्टाफ को इनवाइट किया है, आपको भी आना है। अगस्त कहता है, बिना काम पूरा हुए मुझे इन सब बकवास चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्लाइंट मुस्कुराते हुए अगस्त की बात का जवाब देता है और कहता है, आपको नहीं होगा लेकिन हमें है। जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता आपको हमारी ये छोटी छोटी बातें तो माननी पड़ेंगी। इतना कहते ही क्लाइंट मुस्कुराया और वहां से चला गया। अगस्त गुस्से से उसे जाते हुए देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, अभी अभी तो उसने जोर जबरदस्ती के साथ उससे एग्रीमेंट साइन करवाया था, लेकिन उसके बाद वो इतनी खुशी कैसे मना सकता था। ये सोचते हुए अगस्त ने अधीर को क्लाइंट के बारे में पता लगाने को कहा। दूसरी तरफ क्लाइंट जैसे ही 2nd फ्लोर पर पहुंचा, रोशनी वहां उसका इंतजार कर रही थी। तभी रोशनी कहती है, अच्छा लगा ना आपको इनविटेशन देखकर? क्लाइंट रोशनी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, जब ये काम पूरा हो जाएगा तब मुझे कांटेक्ट करना। इतना कहकर क्लाइंट वहां से चला गया। तभी रोशनी ने अपना फोन बाहर निकाला और वो एक नंबर डायल करने लगी। दूसरी तरफ माया उस वक्त वहीं मौजूद थी और कहीं ना कहीं वो अपनी नजर रोशनी पर रख रही थी, इसलिए उसने क्लाइंट और रोशनी की बात होते हुए सुन ली थी। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रोशनी ने उसका ऐसा कौन सा काम करवा दिया जिसके बदले वो रोशनी को अपना नंबर देकर चला गया। ये सब सोचते हुए माया कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ चली गई। उसने देखा कि बाकी के एम्प्लॉय कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे हुए थे और वो अगस्त का इंतजार कर रहे थे। तभी पायल माया के करीब आई और उसने कहा, अगस्त ने सभी को कॉन्फ्रेंस हॉल में आने के लिए कहा है, लेकिन हम में से किसी को पता नहीं है कि उसने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया। क्या तुम्हें इस बारे में कोई जानकारी है? माया कहती है, नहीं मुझे कुछ नहीं पता। मुझे भी जाते जाते कमल ने यहाँ आने के लिए कहा था, इसलिए मैं आ गई और आते समय मैंने रोशनी को क्लाइंट से बात करते हुए देखा। पायल को रोशनी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि पायल रोशनी की ज्वाइनिंग से पहले ही अगस्त के सेक्रेटरी स्टाफ के लिए सिलेक्ट हो चुकी थी, इसलिए वो 13th फ्लोर पर ही अपना काम करती थी। तभी पायल माया से पूछती है, ये रोशनी कौन है और उसका क्लाइंट से क्या लेना देना? पायल की बात सुनकर माया हैरान होती है और फिर गौर से पायल को देखने लगती है। तभी अपने माथे पर हाथ मारते हुए वो कहती है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि आप उसके आने से पहले ही 2nd फ्लोर से चली गई थी। दरअसल रोशनी जिया की स्टेप सिस्टर है और वो जिया से बहुत जलती है। जहां तक मुझे पता है वो अगस्त को उससे छीनने के लिए इस कंपनी में आई है, वरना मैंने इतने सालों में कभी उसे काम करते हुए नहीं देखा। उसकी और हमारी स्कूलिंग एक साथ ही हुई थी, इसलिए हम सब उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। पायल कहती है, अगर ऐसा था तो फिर उसे जॉब पर किसने और क्यों रखा? माया कहती है, बहुत सिंपल सी बात है, वो जरूर अभिलाषा का पीछा कर रही होगी और उसी दौरान उसने अभिलाषा को अपनी बातों में फंसाया और फिर अभिलाषा उसे अपने साथ रस्तोगी एंटरप्राइजेस लेकर आई। इतना सुनते ही पायल सारी बात समझ गई। तभी वो माया से कहती है, तुम टेंशन मत लो, अगस्त के बारे में मुझे ज्यादा पता तो नहीं है, लेकिन जब से मैं इस काम पर हूँ तब से उसके बारे में सुनती आई हूँ
वो कभी किसी लड़की के पीछे नहीं भागा। अगर उसे जिया पसंद आई है तो जरूर जिया में कोई ना कोई बात होगी, और इसके बाद रोशनी चाहे कितनी कोशिश क्यों ना कर ले, वो अगस्त को जिया से नहीं छीन सकती। माया कहती है, ये सब तो मुझे भी पता है, लेकिन वो गलतफहमी जरूर पैदा कर सकती है, बस इसी बात का डर है। खैर कोई नहीं, एक बार अगस्त को आने दो, पता चल जाएगा कि अब आगे क्या होने वाला है। एक तरफ सभी लोग अगस्त का इंतजार कर रहे थे और दूसरी तरफ रोशनी अभिलाषा से कहती है, तुमसे तो कुछ हो नहीं रहा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही कुछ ढंग का काम कर लेती हूँ। तो सुनो, आज जब क्लाइंट अगस्त के कमरे से बाहर निकला तब मैं वहीं उसका इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था और ये भी साफ पता चल रहा था कि वो अगस्त से बदला लेना चाहता है, क्योंकि जिस गुस्से के साथ वो कमरे से बाहर निकला था उस हिसाब से अगस्त ने उसे बहुत जलील किया होगा। अभिलाषा कहती है, तुमने उसके साथ क्या किया, ये मुझे साफ साफ बताओ, इतनी लंबी चौड़ी कहानी मत सुनाओ। रोशनी कहती है, अभिलाषा, कहानियों में जो मजा है ना वो शॉर्टकट में नहीं। वैसे भी अगर मैंने सीधा क्लाइमेक्स बता दिया तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए डिटेल में सुनो। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, जब वो अगस्त के कमरे से बाहर आया तो मैं उससे टकराई। मुझे देखकर उसके दिमाग में जरूर कुछ ना कुछ ख्याल आया होगा। तभी मैंने धीरे से उसकी छाती पर हाथ रखा और कहा, मुझे माफ कीजिएगा। लग रहा था मेरी आवाज को सुनकर वो ढेर हो गया और उसने भी अपने दिल की बात कह दी कि वो अगस्त से जलील होकर कितना परेशान हो रहा है। तभी मैंने कहा, अगर किसी का बदला लेना है तो उसे दुगनी खुशी दिखाकर बदला लो। उसके पूरे स्टाफ को इनवाइट करो और साथ में उसे भी पार्टी रखो और कहो कि जल्द ही काम शुरू होने की खुशी में मैं पार्टी रख रहा हूँ। उसे अपने डिसीजन पर खुद रिग्रेट होने लगेगा और वो फीलिंग तुम्हें उसके चेहरे पर साफ नजर आएगी। बस फिर क्या था, एक सुंदर लड़की से बेहतर आइडिया सुनने के बाद उसने वैसा ही कर डाला। आज शाम को पार्टी है और आज जरूर अगस्त मेरे सामने होगा, फिर देखती हूँ वो मुझसे कैसे बच पाता है। रोशनी की बात सुनते ही अभिलाषा कहती है, तुम लोग लगभग 1 महीने तक वहीं रुकने वाले हो, इसलिए जल्दबाजी मत करना, नहीं तो तुम्हें पता है अगस्त तुम्हारी दूसरे ही दिन टिकट कटवा देगा और तुम्हें जॉब से भी हाथ धोना पड़ेगा। ये सुनते ही रोशनी मुस्कुराने लगी और उसने कहा, तुम्हें इन सब चीजों की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है अभिलाषा, क्योंकि अब मेरे पास क्लाइंट का नंबर है। चाहे जो भी हो जाए, जब तक ये डील रस्तोगी एंटरप्राइजेस के साथ बनी हुई है तब तक अगस्त मुझे ना तो जॉब से निकाल सकता और ना ही देहरादून से। इतना कहकर रोशनी ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया और दूसरी तरफ अभिलाषा अपनी चेयर पर बैठकर अपने डिसीजन पर पछताने लगी और सोचने लगी कि कहीं रोशनी को वहां भेजकर और उस पर इतना भरोसा करके उसने बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। दूसरी तरफ जिया लगभग जयपुर पहुंच चुकी थी, पर अब तक उसका उदय से आमना सामना नहीं हुआ था और दूसरी तरफ उदय को देखकर भी नहीं लग रहा था कि उसे जिया से मिलने की जल्दबाजी है। जयपुर पहुंचते ही सभी को उनके कमरे की चाबी दे दी गई और सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। कुछ देर बाद जब जिया फ्रेश हुई तो उसके दरवाजे की घंटी बजने लगी। जिया ने जैसे ही दरवाजा खोला तब किशोर दरवाजे पर खड़ा था। उसने जिया को ग्रीट करते हुए उसे एक पेपर देकर कहा, मैम, अगले 2 हफ्तों के लिए जो भी टास्क होंगे वो इस पेपर पर लिखे हुए हैं, आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा और आप मुझे बता दीजिए आपकी चाय कमरे में भेजनी है या फिर आप नीचे कॉन्फ्रेंस रूम में आएंगी। कॉलेज का बजट कम होने के कारण उन्होंने एक छोटा गेस्ट हाउस बुक किया था जहां सबके लिए अलग अलग कमरे थे, लेकिन खाने पीने की व्यवस्थाएं एक साथ में रखी गई थी। ऐसे में अगर कोई स्पेशल फैसिलिटी चाहे तो स्टूडेंट को उनका ध्यान रखने के लिए कहा गया था। वैसे तो जिया कमरे में अपनी चाय पीना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि आज नहीं तो कल उसे उदय का सामना करना ही पड़ेगा। इसलिए उसने किशोर से कहा, ठीक है, मैं ये पढ़ लेती हूँ और परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं नीचे आकर चाय ले लूंगी। जिया की बात सुनकर किशोर मुस्कुराया और आगे बढ़ने लगा। साथ ही जिया अंदर आकर उस पेपर को टेबल पर रखती है और घड़ी की तरफ देखती है। शाम के 4 बज रहे थे। ये देखते हुए जिया ने एक बार और अपने फोन की तरफ नजर घुमाई और मन ही मन सोचा कि अगस्त को फोन करके कोई फायदा नहीं है। जब भी अगस्त को समय होगा
वो खुद ही जिया को फोन कर देगा। ये सोचते हुए जिया ने अपना फोन कमरे में ही छोड़ दिया और दरवाजा बंद करके ग्राउंड फ्लोर की तरफ चली गई। जयपुर का मौसम दिल्ली से ज्यादा गर्म था, इसलिए हॉल में चाय के साथ साथ जूस भी रखे हुए थे। जैसे ही जिया हॉल में पहुंची, वासु वहां पहले से ही मौजूद था। तभी वासु आगे बढ़कर जिया को अंदर आने के लिए कहता है और फिर वो दोनों एक टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं। कुछ देर तक बात करने के बाद वासु जिया से पूछता है, तुम चाय पियोगी या फिर जूस? जिया कहती है, चाय ही ठीक रहेगी। जिया की बात सुनते ही वासु ने 2 कप चाय उठाई और दोनों के लिए लेकर आया और फिर कुर्सी खींचते हुए उस पर बैठने लगा। वासु जिया से कई सारे सवाल पूछना चाहता था, लेकिन उसे डर भी था कि कहीं जिया उसकी बातों का गलत मतलब ना निकाल ले। चाय के 2 घूंट पीने के बाद वासु हिम्मत जुटाते हुए जिया से पूछता है, जिया एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानोगी ना? जिया ने मन ही मन सोचा और एक लंबी सांस ली, पर वो समझ सकती थी कि या तो वासु उदय के बारे में बात करेगा या फिर अगस्त के बारे में। कहीं न कहीं जिया को इन सब चीजों की आदत हो गई थी, इसलिए जिया कहती है, हाँ कहो, अब ये तो बात पूछने के बाद ही पता चलेगा कि तुम क्या पूछने वाले हो। वासु कहता है, ज्यादा कुछ नहीं, बस उदय ने मुझे बताया था कि तुम इस ट्रिप पर आने के लिए मना कर रही हो, इसलिए मैं जानना चाह रहा था कि उदय और तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है। जिया कहती है, तुम्हें कॉलेज छोड़े कई साल हो गए हैं और जो तुम बात पूछ रहे हो उसका जवाब एक शब्द में देना बहुत मुश्किल है। अगर हम लोग साथ में कॉलेज करते तो शायद तुम्हें पता चलता। वासु कहता है, देखो जी, ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। भले ही मेरी तुमसे बात नहीं होती थी, लेकिन बाकी लोगों से लगातार बात होती रहती है और मुझे पता है कि तुम और उदय एक दूसरे के कितने करीब। फिर अचानक क्या हुआ? क्योंकि शायद तब तक कॉलेज भी खत्म हो चुका था और बाकी लोग भी अपने अपने काम में चले गए थे, इसलिए किसी को तुम्हारे रिश्ते के बारे में कोई जानकारी नहीं। जिया मुस्कुरा कर कहती है, कैसी बात कर रहे हो वासु? उदय और मेरा ब्रेकअप हम दोनों के प्यार से ज्यादा चर्चे में था। जिसे हमारे प्यार के बारे में भी पता ना हो, उसे ब्रेकअप के बारे में जरूर पता होगा। खैर कोई बात नहीं, अब सब बातों को बीते जमाना हो गया, ना तो हम दोनों के बीच में कोई प्यार है ना ही नफरत। जैसे ही जिया ने अपनी बात खत्म करके एक घूंट चाय पी, वैसे ही उसकी नजर उदय पर पड़ी। वो हॉल के अंदर आ रहा था और उसके दोनों तरफ कॉलेज के स्टूडेंट्स खड़े थे। क्या होगा जब उदय और जिया का आमना सामना होगा? आज रात की पार्टी में रोशनी क्या प्लान करने वाली थी? वासु जिया और उदय के बारे में क्यों जानना चाहता था? आगे जानने के लिए सुनते रहिए। जिया शुरुआत में तो जिया ने उदय को नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश की थी और उदय की भी किसी हरकत से ऐसा नहीं लग रहा था कि वो जिया से बात करने की कोशिश कर रहा हो या फिर उसने किसी स्पेशल मकसद से जिया को वहां बुलाया हो। जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे जिया की हैरानी बढ़ती गई। इतने में किशोर वहां मौजूद सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहता है, आप सबके रिफ्रेशमेंट के लिए ये व्यवस्था की गई थी। वैसे भी शाम के 7:30 बज चुके हैं और अगर आप में से किसी ने आगे के प्लान के बारे में पढ़ा है और किसी के मन में कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज बताइए, हम उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही जिन जिन ने अब तक आगे के प्लान्स के बारे में नहीं पढ़ा है, उनके पास डिनर तक का समय है। आप अपने कमरों में जाकर आगे के प्लान्स पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मैं जानकारी दे दूं कि जितनी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज उस पेपर में लिखी गई हैं, वो सब हम इन 2 हफ्तों में खत्म करने की कोशिश करेंगे। जो जो अपना रिफ्रेशमेंट ले चुके हैं वो अपने रूम में जा सकते हैं। आपकी जरूरत की चीजें आपके रूम में रखवा दी गई हैं। किशोर की बात सुनते ही जिया उठ खड़ी हुई और दरवाजे की तरफ जाने लगी। तभी वासु कहता है, अरे अकेले अकेले कहाँ जा रही हो? मुझे भी तो वहीं जाना है, रुको जरा। इतना सुनते ही जिया पीछे हुई और उसने वासु से कहा, वासु, हम रिजॉर्ट में हैं, जंगल में नहीं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमें एक दूसरे के साथ की जरूरत पड़ेगी। अपनी बात खत्म करते ही जिया दरवाजे की तरफ चली गई
और वासु अपने आसपास बैठे हुए लोगों को देखने लगा। तभी उदय मन ही मन मुस्कुराया और सोचने लगा कि जिया वैसी नहीं रही जैसी वो पहले थी। अब वो लोगों को खुलकर जवाब देने लगी है, इसलिए अगला नंबर उदय का भी हो सकता था। लेकिन अब जब जिया यहाँ आ ही गई थी तो वो उदय के प्लान से बच नहीं सकती थी। जिया चाहे कितनी भी मॉडर्न बनने की कोशिश करे, उदय अच्छी तरह जानता था कि जिया को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। इसलिए उसने शुरुआत से ही जिया से कोई कनेक्शन नहीं रखा और उसे जितना हो सके नजरअंदाज करने की कोशिश की। और आगे भी उदय यही करने वाला था, क्योंकि उदय को जिया की वीकनेस बहुत अच्छी तरह से पता थी। दूसरी तरफ कॉन्फ्रेंस हॉल में अगस्त के आते ही सभी लोग अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठते हैं। जैसे ही अगस्त जाकर टेबल के बीचों बीच रखी कुर्सी पर बैठा, वैसे ही रोशनी भी अंदर आई। इससे पहले कि अगस्त अपनी बात शुरू करता, तभी उसकी नजर रोशनी पर पड़ी और वो चुप हो गया। एक बार उसने नजर घुमाकर वहां मौजूद सभी लोगों को देखा और फिर अपना फोन उठाकर कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर जाते हुए पायल से कहा, सभी लोगों को यहीं रुकने के लिए कहना, मैं 10 मिनट में आ रहा हूं। अगस्त के बाहर जाते ही पायल ने सबको ये बात कन्वे कर दी और अगस्त बालकनी में टहलते हुए अधीर को फोन लगाने लगा। जैसे ही अधीर ने फोन उठाया, वैसे ही अधीर गुस्से में आग बबूला होकर कहता है, मैंने तुम्हें एक छोटा सा काम दिया था, वो भी तुमसे नहीं हो पाया। कंपनी में इतना बड़ा प्रॉब्लम तो आ ही गया है और अब मैं ये छोटी मोटी चीजें भी खुद देखना शुरू कर दूं। अधीर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अगस्त किस बारे में बात कर रहा है। इसलिए अधीर कहता है, भाई अगर आप खुलकर बता पाएंगे तो मैं समझ पाऊंगा कि आखिर परेशानी क्या हुई है। अगस्त कहता है, रोशनी यहाँ क्या कर रही है? पहले तो मेरे सिग्नेचर के बिना उसे इस कंपनी में अपॉइंट कर लिया गया और फिर यहाँ पे भेज दिया। तुम्हें क्या लगता है अगर जिया को इस बारे में पता चलेगा तो उसे क्या लगेगा? वो तो सोचेगी ना कि मैंने जानबूझकर रोशनी को अपॉइंट किया है और मैं जानबूझकर उसे अपने साथ लेकर आया हूँ। अधीर कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन रोशनी को लेकर आपके और मेरे बीच में कभी कोई बात नहीं हुई। सच बताऊं तो मैं उस लड़की को अच्छी तरह जानता भी नहीं। मैंने एक बार जिया के मुंह से उसका नाम सुना था, पर मुझे नहीं पता था कि आप दोनों को उससे इतनी परेशानी होगी। उसके अलावा फ्लोर मैनेजर ने जितने भी लोगों का नाम दिया था, सब लोग काफी एक्सपीरियंस थे। इतना ही नहीं, मैंने ये भी पूछा था कि जो आउटडोर जाने के लिए रेडी हैं, सिर्फ उनका ही नाम देना है। इसलिए फ्लोर मैनेजर ने सिर्फ उतने ही लोगों का नाम निकाल कर दिया। अगर आप मुझे पहले बताते तो शायद मैं रोशनी को उस लिस्ट से निकाल देता, लेकिन अब भी आप चाहो तो उसे वापस बुलाया जा सकता है। अगस्त कहता है, अभी मैं मीटिंग कर लेता हूँ, बाद में तुमसे इस बारे में बात करूंगा। इतना कहकर फोन डिस्कनेक्ट करते हुए अगस्त अंदर चला गया और उसने कमल को प्रोजेक्टर खोलकर प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा। अगस्त और बाकी लोगों की मौजूदगी में कमल प्रोजेक्टर खोलकर एक डायग्राम दिखाता है और सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहता है, यह हमारी कंपनी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि हम पहाड़ों में कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं। इसलिए हर किसी को पूरा ध्यान रखना पड़ेगा और यहाँ मौजूद इंजीनियर जिन्हें हमने हायर किया है, उनके काम को खासकर देखना पड़ेगा। उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला सारा सामान कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इतना ही नहीं, हमें ये काम 2 हफ्तों में खत्म करना है। हमारे पास उससे ज्यादा समय नहीं है। एक बार कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाए तो हम यहाँ से जा सकते हैं। साथ ही साथ आर्किटेक्ट के साथ बैठकर उसका डायग्राम बनाना है और प्रोजेक्ट कुछ इस तरह से रहेगा। इतना कहकर कमल ने प्रोजेक्टर की तरफ उंगली दिखाई और फिर कुछ देर तक मीटिंग चली और आखिरकार जब कमल ने सारी चीजें सभी एम्प्लॉयज को समझा दी, तभी अगस्त अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और उसने कहा, यहाँ मौजूद सभी लोगों को शायद आज पार्टी के लिए इनवाइट किया गया होगा। हमें एक रात के लिए कोई कमी नहीं रखनी है, इसलिए मैं उम्मीद करूंगा कि तुम सब लोग पार्टी में मौजूद रहो और काम से एक दिन पहले जितना एंजॉय करना है कर लो। लेकिन कल से कोई पार्टी नहीं होगी। कल से 2 हफ्तों तक सिर्फ और सिर्फ काम होगा। इतना कहकर अगस्त कॉन्फ्रेंस हॉल से बाहर चला गया और रोशनी ये देखकर हैरान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो प्लान उसने क्लाइंट के लिए बनाया था, उसके साथ अगस्त इतना खुश कैसे हो सकता था। कहीं न कहीं रोशनी को अपनी प्लानिंग चौपट होती हुई नजर आई
और अगस्त के जाते ही वो भी कमरे से बाहर चली गई। और कमरे में जाते ही उसने खुद को आईने में देखा और सोचने लगी कि अच्छे खासे लड़के उसकी सुंदरता को देखकर पिघल जाते हैं, लेकिन अगस्त है कि उसे एक नजर भी नहीं देखता। लेकिन आज रोशनी के पास अगस्त को रिझाने का एक और मौका था, इसलिए उसने पार्टी के लिए खूबसूरत ड्रेस बाहर निकाली और साथ ही पाउच में रखी हुई कुछ गोलियों को निकालकर उन्हें गौर से देखने लगी। कुछ देर और गोलियों को देखने के बाद रोशनी अपना चेहरा आईने में देखती है और खुद से बातें करते हुए कहती है, साम, दाम, दंड, भेद या फिर एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। इन दो कहावतों को मद्देनजर रखा जाए तो मेरे पास अगस्त को अपनी तरफ खींचने के कई सारे हथकंडे हैं, और लोग तो कहते ही हैं कि मेरी शक्ल मेरी बहन से मिलती जुलती है। इतना कहते ही रोशनी हंसने लगी। दूसरी तरफ जिया जैसे ही कमरे में पहुंची, उसने किशोर का दिया हुआ पेपर उठाया और उसे पढ़ने लगी। उसमें लगभग 7 से 8 एक्टिविटीज लिखी हुई थी, जिनमें से ग्रुप डिस्कशन एक ऐसी एक्टिविटी थी जिसे करने से पहले शायद ही आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी। वो था ओल्ड स्टूडेंट एंड टीचर्स का प्यार पर डिस्कशन। आजकल कपल्स को कैसे रहना चाहिए, इस बारे में बातें करना और बच्चों को बताना। हालांकि जिया को इस टास्क की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन वो समझ गई थी कि हो ना हो उदय ने ही इस टास्क को अपने मतलब के लिए रखा होगा। लेकिन जिया पहले से कुछ नहीं कहना चाहती थी, क्योंकि अब तक उदय उसे नजरअंदाज कर रहा था, और ऐसे में अगर जिया उससे खुद जाकर बात करेगी तो वो गलत हो जाएगा। जैसा कि उदय को खुद पर ओवर कॉन्फिडेंस था कि वो जिया को अच्छी तरह से समझता है और ऐसी हरकतें करके वो जिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, उसी तरह जिया भी उदय के इस बिहेवियर से अच्छी तरह से वाकिफ थी। एक तरफ शाम होते ही पार्टी शुरू हुई और दूसरी तरफ डिनर के लिए सभी लोगों को किशोर ने रेस्टोरेंट एरिया में बुला लिया। डिनर के लिए सभी लोग वहां पहुंच चुके थे। उदय ने एक नजर सबकी तरफ मारी तो देखा जिया वहां पर मौजूद नहीं थी। इसलिए वो वासु के पास गया और उसने कहा, जिया नहीं आई तुम्हारे साथ? वासु कहता है, तुमने देखा नहीं, नाश्ता करते टाइम उसने मुझे कैसे बेइज्जत किया था। उसके बाद भी मैं उसे बुलाने जाऊंगा, ये तुमने कैसे सोच लिया? इतना कहकर वासु खाना लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उदय वासु के अलावा वहां मौजूद लोगों में से देख रहा था कि वो किससे जिया के बारे में पूछ सकता है। आखिरकार उदय को कोई भी ऐसा इंसान नहीं मिला जिससे जिया की दोस्ती रही हो। तभी किशोर को जाकर पता करने के लिए कहता है और किशोर उदय के कहने पर जिया के कमरे की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ पार्टी में सभी लोग अपनी अपनी तैयारी करके आए थे और गाने की धुन पर अपनी अपनी वाइन के ग्लास हाथ में लिए झूम रहे थे। लेकिन माया चुपचाप एक टेबल पर बैठी हुई थी और वहां मौजूद सभी लोगों को देख रही थी। तभी उसने देखा कि रोशनी अब तक पार्टी में नहीं आई है। इसलिए माया समझ गई थी कि हो ना हो रोशनी अपनी पूरी तैयारी करने में लगी होगी। कुछ ही देर बाद डीजे वाले ने एक रोमांटिक सॉन्ग लगाया और सबकी नजर दरवाजे पर गई। माया भी दरवाजे की तरफ देखकर दंग रह गई थी। उसने सोचा नहीं था कि रोशनी ने इस छोटी सी पार्टी के लिए इतनी सारी तैयारियां की होंगी। पैर से लेकर सर तक वो किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। उसने सफेद रंग का गाउन पहना था जिसमें लाल रंग की बेल्ट लगी हुई थी, और उसकी पतली कमर को देखकर सब लोगों की नजर उस पर ठहर गई। माया ने दूर से ही रोशनी का एक फोटो क्लिक किया और जिया को सेंड कर दिया। उस समय